जो प्रधानमंत्री कहते थे कि खूब शेयर बाजार में आप जाइए और शेयर खरीदिए, 4 जून के बाद देश की इकोनॉमी आसमान पे पहुंच जाएगी, अर्थव्यवस्था आसमान पे पहुंच जाएगी। वो प्रधानमंत्री देश के करोड़ों लोगों का 94 लाख करोड़ रुपए डूब गया, उनकी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा डूब गया। एक शब्द बोलने के लिए प्रधानमंत्री जी तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये हुआ कैसे, क्या कारण है इसके पीछे, और कितनी बार ठगा जाएगा इस देश का आम आदमी, कितनी बार ठगे जाएंगे इस देश के करोड़ों लोग जो अपने मेहनत और परिश्रम से कमाते हैं और पैसा अपना बैंकों में रखते हैं, शेयर बाजार में लगाते हैं। हर जगह उसके साथ धोखाधड़ी, हर जगह उसके साथ ठगी, हर जगह उसके साथ लूट। आपको अंदाजा है, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने चंद मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया। यह भी फिगर बोलूंगा तो लिखते लिखते आप थक जाओगे। 16 लाख करोड़ रुपए, ये 16 लाख करोड़ रुपए मेरे दोस्तों किसका है? क्या ये प्रधानमंत्री जी का पैसा है? क्या ये आरएसएस के लोगों का पैसा है? क्या ये बीजेपी वालों का पैसा है? नहीं, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का कर्मचारी, इस देश की माताएं बहनें, इस देश के करोड़ों लोग, इस देश के मीडिया वाले, इस देश के वकील जो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा बचाते हैं, वो पैसा बैंकों में जमा करते हैं, इसलिए कि उनको इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए कि उनको ब्याज मिलेगा, इसलिए कि बेटी की शादी होगी तो वो पैसा निकाल पाएंगे। लेकिन उन्हीं पैसों को अपने दोस्तों को बिना सोचे समझे प्रधानमंत्री जी ने लोन दिया। आपका पैसा लाखों करोड़ रुपए बैंकों में जमा है, उठाया अपने दोस्तों को दिया। कितना दिया? 16 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों ने पैसा लूट लिया, फर्जी कंपनियों में लगाया, मॉरिशस लेके चले गए पैसा, अलग अलग दुनिया के देशों में लेके चले गए। और जब उनके ऊपर कार्रवाई की बात हुई तो प्रधानमंत्री जी ने कहा भाग जाओ यहां से। भाग गए विजय माल्या, भाग गए नीरव मोदी, भाग गए मेहुल चोकसी, जो प्रधानमंत्री जी जिनको अपना भाई कहते हैं। देश का हजारों लाखों करोड़ रुपए लूटकर हिंदुस्तान के ये चंद पूंजीपति जो प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, वो हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। पैसा आपका डूब गया। आप बैंकों में पैसा जमा करते हैं, आपका पैसा डूब जाता है। आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, आपका पैसा डूब जाता है। आप बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, सरकार आपसे टैक्स के ऊपर अनाप शनाप टैक्स लगा के आपसे पैसे वसूलने का काम करती है।